हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं और एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसके हार्मोन से रिलेटेड। सो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ने के वाले हैं हमारी बॉडी को रेगुलेट रखने के लिए, या हमारी पूरी बॉडी किस तरीके से कोऑर्डिनेट वे में काम करती है, इस चीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए हमारी बॉडी में कोई सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं। और वो दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। वी विल टॉक अबाउट इट ब्रीफली, बट अभी हम ओवरव्यू से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि मेरी आंखों के सामने कुछ आए, मैं एकदम से आंखें ब्लिंक कर लूँ, दिस इज़ क्विक रिस्पॉन्स। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स जो होते हैं, हमारी एक तो हमारे अंदर के जितने भी बॉडी रेगुलेशन है, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, हमारी ग्रोथ से रिलेटेड, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके ग्लूकोज को रेगुलेट करके रखना, बॉडी के अंदर आयंस का एब्जॉर्प्शन, या ये सारी चीज़ें जो है हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। और वो हार्मोन्स कहाँ से सेक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम का बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का स्लो रिस्पॉन्स होता है, धीरे धीरे काम करते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए इनका इफेक्ट दिखता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो आपकी बॉडी में एक बहुत मेजर आपको चेंज दिखने को मिलता है। और वो मेजर चेंज को पकड़ने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन का स्लो रिस्पॉन्स है, धीरे धीरे उस बीमारी को पकड़ा जाता है। देन उसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और उसकी चीज़ को वापस से रिवर्स करना एकदम से पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको टाइम लगता है। अब ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बोली हैं, आई होप थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। बाकी अब जब हम डिस्कस करेंगे डीपली तो हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। जब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है रिस्पॉन्स जो है, मतलब एक तरीके से ये होता है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक तो वही नर्वस सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। दूसरा हमारा एंजाइम्स के थ्रू, और एक होते हैं हमारे हॉर्मोन्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम तो पूरा, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, वो तो पूरा एक टॉपिक है। ये जो चीज़ें हैं एंजाइम और हार्मोन्स, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए अगर एक नर्वस सिस्टम काम करता है तो दूसरा आता है हमारा ग्लैंड सिस्टम। ग्लैंड सिस्टम, और ये जो एंजाइम और हार्मोन है वो इस ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। तो ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की होती हैं, जो हम 3 टाइप्स की ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एक एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन जिसे नेम से समझेंगे हम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब किसी चीज़ की इंटरनल रिलेटेड बात हो रही है, एक्सोक्राइन किसी चीज़ की एक्सटर्नल की बात हो रही है, और हेट्रोक्राइन का मतलब मिक्स्ड वे में बात हो रही है। ठीक है, तो मैं पहले सेक्रीशन बता देती हूँ। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, इसमें क्या होता है, इनका जो सेक्रीशन होता है वो हार्मोन होता है। एक्सोक्राइन का जो सेक्रीशन होता है वो एंजाइम होता है। और हेट्रोक्राइन में दोनों चीज़ें, ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करेंगी और एंजाइम्स भी सेक्रेट करती हैं, दोनों चीज़ें सेक्रेट करती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये जो अपना सेक्रीशन है हार्मोन, ये ब्लड के अंदर रिलीज़ करती हैं। कहाँ रिलीज़ करती हैं? ब्लड के अंदर। ये जो हार्मोन है डायरेक्ट कहाँ सेक्रेट होगा? ब्लड के अंदर। एंजाइम्स जो होते हैं ये कहाँ पर सेक्रेट किए जाते हैं? ये जिस ऑर्गन में बन रहे हैं, जिस ग्लैंड के अंदर बन रहे हैं, उस ग्लैंड से इसमें प्रिपेयर हुए और फिर ये एक डक्ट के थ्रू
एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं। तो ये किसके अंदर छोड़े जाते हैं? डक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये डक्ट के अंदर रिलीज किए जाते हैं, फिर डक्ट से ये कहाँ जाते हैं? टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं, जहाँ पे इन्हें काम करना है। मिक्स्ड ग्लैंड है तो ऑब्वियसली हार्मोन कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाएंगे, और एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ? डक्ट्स में रिलीज कर दिए जाएंगे। इसी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं है, इस वजह से इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। क्योंकि इनके पास डक्ट्स होती हैं, इसीलिए इन ग्लैंड्स को डक्ट ग्लैंड बोला जाता है। और इनका वही जो इनका हेट्रोक्राइन मतलब जो इनका एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कैरी करता है, वो डक्टलेस होता है, और जो इनका एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब पार्ट होता है वो डक्ट कंडक्ट करता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर अभी समझ आ गई होंगी। एंजाइम्स क्या होते हैं? हार्मोन तो ऑब्वियसली हमारा ये चैप्टर ही एंडोक्राइन है, तो हम एंडोक्राइन को भी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ग्लैंड हार्मोन्स को भी। उससे पहले, क्योंकि इसके बारे में अभी हमें बस यही ओवरव्यू लेना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एंजाइम्स को और डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट मीन्स बायो मीन्स लिविंग, कैटलिस्ट मीन्स कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं या स्पीड अप कर देते हैं, या फिर स्पीड अप कर देते हैं। तो बायो मीन्स लिविंग के अंदर होने वाली जो भी रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करने का काम करते हैं एंजाइम्स। जैसे कि आपके डाइजेशन में अगर सलाइवरी अमाइलेज ना हो तो फिर सलाइवा हमारी माउथ के अंदर जो शुगर का जो ब्रेक डाउन है वो इतना इजीली नहीं होगा। ये होगा पर उतना फास्ट नहीं होगा जो एकदम से माउथ में हो जाता है डाइजेशन में। जैसे कि फिर हम अंदर आते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम्स हैं। अगर ये सारे एंजाइम्स वर्क ना करें तो प्रोटीन के डाइजेशन में जहाँ नॉर्मली वे में पूरे खाने को डाइजेस्ट होने में 3-4 आवर या 5 आवर मैक्सिमम लगते हैं, अगर ये सारे एंजाइम्स ना हो तो नॉर्मली एक खाने को डाइजेस्ट होने में कम से कम कुछ नहीं तो आप मानो कि अप्रॉक्सीमेटली 15-16 डेज और इससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आई होगी कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, इनका काम क्या है, ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, और जहाँ से रिलीज़ होते हैं वो क्या है। ओके देन मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं, जो हमने जैसे बात किया जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज कन्वे करते हैं, और ये जो होते हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से पूरे डेफिनेशन के की पॉइंट है। आप डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं हार्मोन्स की? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल which act as intracellular messenger and produce in trace amounts. I hope you get it. देन हार्मोन्स के टाइप जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। मीन्स ये कहाँ से ड्राइव किए गए या इनका स्ट्रक्चर कैसा है उस बेस पर। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स मीन्स जो अमीनो एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं या अमीनो एसिड्स के हार्मोन होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स जो मतलब प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं वो। एंड लिपिड और स्टेरॉइड्स हार्मोन जो फैट के बने हुए होते हैं वो हार्मोन्स। तो अमीनो एसिड्स हार्मोन जो होते हैं वो उनका एग्जांपल जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरनेफ्रिन। पेप्टाइड्स के इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन का जैसे कि सेक्स हार्मोन। ये किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, किस तरीके से इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो ये किस तरीके से सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं? सिग्नलिंग कैसे होती है? ये हमारा और सेल है जो कि एंडोक्राइन सेल है जो कि रिलीज़ करेगा हार्मोन। इसने हार्मोन को रिलीज़ किया है,
ब्लड लाइन के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एंड देन ये ब्लड पहुंचा टारगेट सेल के पास। जहां हमारा टारगेट सेल है उसके पास होता है रिसेप्टर, जो पहचानेगा कि ये यहाँ पे आएगा तो इसको इसकी नीड है या नहीं, और तभी आकर के यहाँ एक्शन करेगा। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि ये इस सेल पर क्या एक्शन करेगा, तभी तो, वरना तो कोई भी हार्मोन कहीं भी पहुंच जाएगा और कुछ भी एक्शन प्रोड्यूस कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा। तो मैं भी पहले बस फंक्शनिंग बता देती हूँ, फिर आगे तो हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कैसे, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरनेफ्रिन, जो भी होते हैं, इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ये सेल है तो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी हार्मोन आएगा, इसने इसको पहचाना और फिर देन इसकी सिग्नलिंग अलाउ कर दी और इसका केमिकल अंदर गया, देन यहाँ पर जो भी चेंजेस होने होंगे वो हो जाएंगे। दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड की, ये सेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जैसे, तो इसकी पूरी मेम्ब्रेन पे इस तरीके से रिसेप्टर बाउंड रहता है। हार्मोन यहाँ आता है, हार्मोन एक्शन क्रिएट करता है, ये रिसेप्टर इसको पहचानता है, देन ये इसको अलाउ कर देता है। जो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिपिड वाले या फैट सॉल्युबल जो डेरिवेटिव्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपने रिसेप्टर पे जा कर के काम करते हैं। आई होप कि आपको ये यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपनी ग्लैंड्स पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। सो दीज आर 9 endocrine glands which are majorly count and we will study about it, and these are also endocrine glands which secrete hormones, but these are not that much major classes. So हम जो है मैंने इनको भी इसीलिए आपके सामने डिस्कस कर दिया है या इनका नेम इसीलिए मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड और आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं हमने तो केवल वो 8 ग्लैंड्स ही थी या 9 ग्लैंड्स ही थी जो एंडोक्राइन में पढ़ी थी, तो ये किडनी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, किडनी भी है। आपको ये चारों नाम भी याद रखने हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लीवर, किडनी एंड हार्ट, ये भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनको मेजरली डिस्कस करते हैं। ये क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरियन, टेस्टिस। आई होप कि आपको ये नाम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं इनकी एक बार आपको, हालांकि जब हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे डीपली एक एक को, तब भी हम इनकी पोजीशंस को अच्छे से लर्न करेंगे और देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल हम इनकी पोजीशंस देख लेते हैं कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। सो दिस इज़ हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन के यहाँ इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। देन हाइपोथैलेमस के नीचे ही हमारी पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है, पीनियल थाइड साइड में, मीन्स तीनों का जो पोजीशन है वो कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल। देन इसके बाद हमारे थ्रॉट एरिया में थाइमस, पैराथायराइड ग्लैंड्स का होता है, उसके नीचे थाइमस ग्लैंड होती है। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो भी, ये तो लीवर, किडनी जो हमने एक्स्ट्रा में डिस्कस किए थे। एड्रिनल किडनी के ऊपर, ये रहा किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के ऊपर दोनों साइड ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड है। उसके बाद हमारे स्टमक के साथ नीचे लग के होती है पैनक्रियाज। देन उसके बाद ओवरीज एंड टेस्टिस, ओवरीज फीमेल के अंदर, टेस्टिस मेल के अंदर होती है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक अच्छे से इनकी पोजीशंस क्लियर हो गई होंगी और ये लेक्चर आपको अच्छे से सारा समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में 1 बाय 1 इन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे और इनका स्ट्रक्चर्स और इनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में, उनकी फंक्शनिंग और उनके डिफिशियंसीज़ को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। और आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।